हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल मेमोरीवीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, राइट? सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स माइक्रो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इससे बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में और इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा टॉपिक, ठीक है। और हम जानते हैं कि इसे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये सबसे पहला क्षेत्र बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ लेते हैं। ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसे पहले मैं अपने डेफिनेशन से आपको समझा देती हूँ। प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं, यानी कि जो भी हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, ऐसी वस्तुओं में उनके रंग रूप आकार प्रकार में बिना परिवर्तन किए, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति से प्राप्त जो भी हमें वस्तु मिलती है प्रकृति से, उनके रंग रूप आकार प्रकार में हम कोई परिवर्तन बिना किए जब उसका उत्पादन करते हैं तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादन किया जाता है तो उन क्रियाओं को प्राथमिक क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। देखें आप कि कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियां प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। अब कृषि क्या करते हैं कि जो भी प्रकृति से प्राप्त हुई है हमें बीज अनाज, उसे ज़मीन में बो देते हैं और फिर वो उग जाता है। तो ये क्या है? ये भी तो प्रकृति से ही प्राप्त हुआ था। और जो भी ये वो उगाते हैं उनका, जैसे हम गेहूं का बीज डालें तो गेहूं उगा, तो गेहूं का कलर भी सेम रहता है, गेहूं का साइज़ भी सेम रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत वो होता है साइज़ इधर उधर, वो अलग बात है, ठीक है। वो भी उनके आकार प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और पशुपालन भी उसमें ही आएगा, क्योंकि जो भी प्रकृति से हमें पशु मिले हैं या फिर कोई भी जीव है, हम उसे पालते ज़रूर हैं लेकिन उसके रंग रूप में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद है खनन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि खनन से ज़्यादातर सवाल आते हैं कि खनन हम कर रहे हैं तो ये खनन में जो भी खनिज निकलते हैं वे हम थोड़ी बनाए हैं, वे तो प्रकृति बनाई है, ठीक है। तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। सेकंड हम देख लेते हैं द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। जब प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में बदला जाता है तो उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र। अब मेरा डेफिनेशन सुनिए कि जब हम प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं, यानी कि प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं, और आप एग्ज़ाम में ऐसे भारी भरकम वर्ड लिखेंगे ना, प्रकृति प्रदत्त वस्तु, तो एग्जामिनर इससे अफेक्ट होगा और उससे आपको अच्छा नंबर देगा, ठीक है। तो प्रकृति प्रदत्त वस्तु यानी कि प्रकृति से जो भी प्राप्त वस्तुएं हैं उन्हें उनके रंग रूप आकार प्रकार में परिवर्तन करके जो भी हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। पिछले वाले में क्या था कि परिवर्तन नहीं करना है, इसमें अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। जैसे कि आलू तो उगाया प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन उस आलू को चिप्स का पैकेट बनाया कौन? वो द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। अब उसी आलू के चिप्स के पैकेट को लोगों तक कौन पहुंचाएगा? वो है हमारा तृतीय क्षेत्र, ठीक है। इस तृतीय क्षेत्र को हम सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। इस तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? सेवा का क्षेत्र भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? आइए देखिए। जब प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुओं जैसे कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो उन क्रियाओं को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि वित्तीय सेवाएं हो गई, टेलीफोन हो गया, टेलीफोन सेवा, और प्रबंधक सलाह हो गया, बीमा हो गया, इन सभी को हम इसमें लाते हैं। और ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे कि मैंने अभी बताया था ना कि चिप्स का पैकेट अब आप तक कैसे पहुंचेगा, दुकान तक कैसे पहुंचा, तो ये सेवा है। दुकान वाला आपको सेवा देता है। चिप्स का पैकेट वो दुकान वाला नहीं बनाया है, आप वहाँ से जाकर ले लिए, तो वो बस सेवा प्रदान कर रहा है। तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बीमा हो गया, टेलीफोन, टेलीविज़न, ये सब सेवा का है,
तो ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए। आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, वो है मेमोरी विन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।